ठीक है। हमारा पहली महानगर पालिका हमारी ऐसी है वसई विरार, जिनका खुद का डैम है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। आज सूर्या प्रकल्प है, सूर्या लोकनेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर, विधायक श्री क्षितिज जी ठाकुर ने प्रयास किए, तब जाके वो संभव हो पाया है। हम देखेंगे तो कितने कम क्षेत्र में यहाँ पे कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है। चुनाव आने वाले 4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि किसको किस क्या सिंबल मिलने वाला है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके अपने सिंबल डिसाइड हो चुके हैं। ऐसे में लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आपके शहर का माहौल कैसा है। और इस पर अब देखिए, आपने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग सवाल उठा रहे हैं स्थानीय पार्टी पे या फिर अन्य सत्ता सरकार पे। कोई बीजेपी पे सवाल कर रहा है, कोई कांग्रेस पे कर रहा है, कोई बहुजन विकास अघाड़ी पे कर रहा है। वसई विरार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हमारे साथ हैं प्रवीण राजपुरोहित। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। संजय जी नमस्कार। प्रवीण जी, जो आपने देखा, बहुत सारे सवाल हैं। अब आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, क्या कहेंगे? उन वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे और इसके पहले भी आते रहते हैं लोग, सवाल आरोप लगाते हैं 35 साल की सत्ता में क्या किया आपने। संजय जी देखिए, कैसा है मालूम है क्या, किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान काम है और वो वही कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। इतने वर्षों में क्या किया है वो जनता देख रही है। जनता का आशीर्वाद इतने वर्षों से हमको मिल रहा है, तो जनता का आशीर्वाद अगर हमें मिल रहा है, हम निरंतर सेवा करने का मौका अगर जनता हमें दे रही है, तो वो यूं ही नहीं दे रही है। जनता है, सब जानती है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। आज सूर्या प्रकल्प है, सूर्या प्रकल्प आप जानते हो कितना बड़ा प्रकल्प है, ठीक है। हमारा पहली महानगर पालिका हमारी ऐसी है वसई विरार, जिनका खुद का डैम है, ठीक है। उसके लिए हमारे लोकनेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर, विधायक श्री क्षितिज जी ठाकुर ने प्रयास किए, तब जाके वो संभव हो पाया है, ठीक है। ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो उन्होंने कहा। सड़क हमने यहाँ पे पंचायत राज से लगा के, जब यहाँ पे सरपंच हुआ करते थे, तब से लगा के महानगर पालिका का सफ़र हमने भी तय किया है। हम भी यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे हम भी काम करते हैं, तो हम भी वो चीज़ को देख रहे हैं। तब की जनसंख्या, अब की जनसंख्या में कितना बदलाव है। विश्व का एकमात्र शहर ऐसा है जहाँ पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इतनी जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती है। अगर वो हम देखेंगे डेंसिटी के हिसाब से, अगर हम देखेंगे तो कितने कम क्षेत्र में यहाँ पे कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो उन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो विकास यहाँ पे दिखेगा। बट हाँ, जिसको सिर्फ बाहर से आकर यहाँ पे आरोप ही लगाना है, वो मन बना चुके हैं कि हमको सिर्फ आरोप लगाना है। अच्छा, विरोधक है वो आरोप ही लगाएंगे, वो हमारे किसी भी अच्छे कार्य को भी, किए हुए कार्य को भी वो नहीं बताएंगे कि ये कार्य उन्होंने किया, उनका काम है। लेकिन ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हुए, मैं तो कहता हूँ टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हुए भाड़ोत्री नेता जो कि आयात किए गए हैं। आपको ये 23 तारीख के बाद यहाँ पे एक भी नेता नहीं दिखेगा, ये मेरा वादा है आपको। और फिर एक बार यहाँ पे आपा की सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उस पर आपका क्या अनुभव है? संजय जी, बदलाव नेताओं को चाहिए, जनता को नहीं चाहिए। जनता का समाधान है। हमारे लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर द्वारा, युवा आमदार श्री क्षितिज जी ठाकुर द्वारा किए गए कार्यों पर जनता का पूरा विश्वास है। पिछले 30 वर्षों से जनता ने हमारे पर विश्वास बनाया है, आगे भी उनका विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। जो भी अभी MMRDA के थ्रू, राज्य सरकार के थ्रू जो सड़कें हमें पास हुई है, ठीक है, फ्लाईओवर, रोड ओवर ब्रिज पास हुए हैं, तो आने वाले समय में जो हमने विकास किया है उसमें भी समाधान है। लेकिन आने वाले समय में और जो हमें जनता द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हमको कार्य करने की और शक्ति प्रदान होगी। तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में वसई विरार का काया पलट होगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अप्पा के ऊपर इतने वर्षों से लोगों ने विश्वास। सड़कों की दुर्दशा वगैरह जो है, महानगर पालिका का कारभार, सड़कों की दुर्दशा, बिल्कुल सड़कों की देखिए, आम जनता को इतना डीपली नॉलेज नहीं होता है या इतना डीप में वो नहीं जाते कि ये किसके कार्य क्षेत्र में आता है। जबकि आप जानते हो पिछले 5 वर्षों से प्रशासक का यहाँ पे शासन चल रहा है, प्रशासकीय शासन चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेदार, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल कमिश्नरी आयुक्त साहब भी इसके लिए जिम्मेदार है। किसी भी तरह का टेंडर पास कराना है, जो भी कराना है, सब उनके कार्यक्षेत्र में ही आता है। उनके हस्तक्षेप के बिना वो कुछ हो नहीं सकता। तो 100% उसके लिए वही जिम्मेदार है। सड़कों की अगर हाल ही समय में अगर बारिश की वजह से जो दुर्दशा हुई है या जो भी इसमें हो रहा है, उसके लिए 100% वही जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, मैं इतना निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर
वह युवा विधायक श्री क्षितिज जी ठाकुर द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जो प्रयास किए हैं उसमें हमें सफलता मिली है। राज्य सरकार से हमने फंड प्राप्त किया है और आने वाले कुछ ही समय में जैसे ये आचार संहिता समाप्त होगी, आपको विकास कार्य दिखने लग जाएगा। यहाँ की जनता बहुत ही समझदार है, ऐसे ही अपना वोट व्यर्थ नहीं करेगी। उनको पता है सुख दुख में, चाहे वो कोविड का काल हो चाहे अभी हो, उनके किसी भी प्रकार के सुख दुख में अगर कोई काम आता है तो सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता आता है, बहुजन विकास आघाड़ी का नेता आता है। निश्चित फिर एक बार हमारी सरकार बनेगी। हम लोग यहाँ पे 3 विधायक तो है ही हम, जैसे कि हमारे नेता ने कहा है कि 3 विधायक तो हम है 100%, लेकिन 3 विधायक और चुनकर हमारे विधानसभा में जाएंगे और हमारा यहाँ पे 6 में से 6 सीटें बहुजन विकास आघाड़ी आएगी और हमारे लोक नेता आमदार श्री हितेंद्र जी ठाकुर यहाँ के पालघर जिले के पालक मंत्री बनेंगे। ये बोलने वाला मैं आपके चैनल के माध्यम से पहला कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। 100% पालघर जिले की 6 की 6 सीट हमारी आएगी और हमारे लोक नेता आमदार श्री पालक मंत्री बनेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने प्रवीण जी कि पालक मंत्री बनेंगे हितेंद्र जी ठाकुर जो कह रहे हैं, और उनके समर्थक हैं, उनके भाव हैं, और उनका कहना है कि वो आने वाली सरकार जो है वो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे उनकी 6 सीटें उनकी चुन के आएंगी। फिलहाल देखना होगा, वक्त के गर्त में है, आगे क्या होगा। फिलहाल ये जो समय है वो जनता का समय है, सारा निर्णय जनता करने वाली है। तमाम अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।